Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Gauhar Mathematics Grade 7 and the unit is 4. The title of unit 4 is rate, ratio and percentage. आज के लेक्चर के जो हमारे SLOs हैं उसमें हम क्या है कि स्टूडेंट क्या लर्न करेगा, उसमें हम लर्न करेंगे रेशो क्या होती है, उसमें देखेंगे रेट क्या होता है, उसमें देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो, इन दोनों में डिफरेंस असल में होता क्या है, और इसमें हम सीखेंगे एवरेज रेट क्या होता है, और फिर हम इसमें देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन आर रेशो ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटीज की क्वांटिटीज के चेंज होने से कि रेशो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो हम स्टार्ट करें, वो कहता है इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर और आइडेंटिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। कहता है रेशो एक, आपने रेशो में एक चीज़ याद रखनी है कि रेशो जो है उसका जो कंपैरिजन है हमेशा टू सेम टर्म्स के दरमियान में होगा, टू अनलाइक टर्म्स के दरमियान कभी भी नहीं होगा। अगर एक चीज़ केजी में है तो दूसरी का भी केजी में होना लाजमी है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं और वरना हम नहीं कर सकते। अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर को सिमिलर के दो या दो से ज़्यादा सिमिलर और आइडेंटिकल एक जैसी क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, वो जो आइडेंटिकल क्वांटिटीज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेशो। While comparing we can compare the values of the same unit और डिनोमिनेशन। वो कहता है कंपेयरिंग के दौरान वही चीज़ है मैंने आपको बताई है कि हमें इस कंपेयर करने के लिए वैल्यू जो भी हमने कंपेयर करना है उसका यूनिट सेम होना लाजमी है। That is, we can not compare 20 horses with the 4 birds। वही देखें कि हम horses को birds के साथ, हम 20 horses को 4 birds के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और किलोग्राम विद ग्राम, हम किलोग्राम को ग्राम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। In the latter case, both values must be expressed in the kilogram और ग्राम। कहता है इसमें क्या होगा कि या तो हम दोनों क्वांटिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें या हम दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तब हम जाके इनको कंपेयर कर सकते हैं। A ratio may be expressed in 3 ways। कहता है रेशो को हम 3 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। If A and B be 2 numbers, कहता है A और B अगर कोई 2 नंबर हैं, then the ratio A to B is, तो कहता है A to B रेशो हमारी क्या होगी, ये देखें A रेशो B हम इस तरीके से लिखते हैं, A रेशो का साइन डाल के भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने क्या लिखा, ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, A डिवाइड B भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये डिवीजन के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और A रेशो B भी लिख सकते हैं। इसके साथ ये भी देखते चलिए कि रेशो हैज नो यूनिट, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। इंटेंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इंटेंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं? द एक्सप्रेशन A रेशो B इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ एक्सप्रेशन रेशो ऑफ 2 नंबर्स। कहता है ये जो A रेशो B है, कहता है ये एक बहुत कॉमनली मेथड है जिसको यूज किया जाता है किसी भी रेशो को एक्सप्रेस करने के लिए। इन द रेशो A रेशो B में रीड एज A इज टू B, हम इसको A इज टू B भी पढ़ सकते हैं। A एंड B आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ रेशो। कहता है ये A और जो B हैं ये उस एलिमेंट्स हैं किसके, रेशो के एलिमेंट्स है। वेयर A इज कॉल्ड इंटेंसिडेंट, A को हम इंटेंसिडेंट कहेंगे, और B इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और B को हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। द ऑर्डर ऑफ द रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट। A रेशो B इज नॉट सेम एज B रेशो A। कहता है इस रेशो में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनका ऑर्डर कभी भी ऑर्डर चेंज होने से आपस में सेम नहीं रहेंगी। मिसाल के तौर पे हम इसको A रेशो B कभी भी बराबर नहीं होगा B रेशो A के। मिसाल के तौर पे 2 रेशो 3 इज नॉट इक्वल टू 3 रेशो 2। रेट क्या होता है? रेट इज द रेशो दैट कंपेयर्स 2 डिफरेंट क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट यूनिट्स। कहता है रेट वो चीज़ होती है जो 2 डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में क्या करती है, कंपेयर करती है विद हैव डिफरेंट यूनिट, और उनके यूनिट भी डिफरेंट होते हैं। तो हमें रेशो और रेट में क्या फ़र्क पता लगा कि रेशो के अंदर हम कंपेयर ऐसी 2 चीज़ों को करते हैं जिनका यूनिट सेम होता है, जबकि रेट के अंदर हम ऐसी 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनका यूनिट सेम नहीं होता। इफ वी से, अगर हम कहते हैं हिना टाइप्स 40 वर्ड्स इन अ मिनट, हिना 40 वर्ड्स 1 मिनट में टाइप करती है, देन हर रेट ऑफ टाइपिंग इज 40 वर्ड्स पर मिनट। तो कहता है हम इसको क्या कहेंगे कि उसका रेट क्या है, 40 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप कर सकती है। द वर्ड पर गिव्स अ क्लू दैट वी आर डीलिंग विद द रेट। कहता है जो हमारा पर का वर्ड है वो हमें ये क्लू देता है, हिंट दे देता है कि हम किसके साथ डील करें, हम इसको रेट में डील करें। द वर्ड पर कैन फर्दर रिप्लेस बाय द सिंबल। हम कहता है हम पर को सिंपल इसको बाहर से भी इसको शो कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी जब आगे हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी उसमें हम इस सिंबल से भी शो कर सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो, रेट एंड रेशो के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंट रेट जो है वो कह रहा है कि डिफरेंट यूनिट्स आर टेकन टू कंपेयर द क्वांटिटीज। कहता है रेट में हमें डिफरेंट यूनिट्स के साथ भी कंपेयर करना पड़ जाता है तो हम कर लेते हैं, जबकि रेशो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सिर्फ सेम यूनिट्स चाहिए, मैं सेम यूनिट्स को ही कंपेयर कर पाऊंगी। दूसरे है रेट ऑफ टू क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड बाय द यूजिंग वर्ड पर और द सिंबल दिस। वो कहते हैं यहाँ तो हम उसको पर के सिंबल से यूज कर सकते हैं या दिस बार के तौर पे सिंबल से भी शो कर सकते हैं। जबकि रेशो ऑफ टू नंबर इज एक्सप्रेस यूजिंग द वर्ड टू, इसमें हम पर से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम टू से रिप्रेजेंट करते हैं और हम इस साइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? The rate of an object varies at different speed rate over a period of time is called average rate। कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उसका हम रेट कैसे निकाल सकते हैं कि हम देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट हो रही है, उसकी स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के दौरान कैसे उसकी स्पीड चेंज हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड ऊपर नीचे हुई है और कितना टाइम उसके दरमियान कंज्यूम हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट। फॉर एग्जाम्पल तहमीना टाइप्स 50 वर्ड्स इन पर मिनट। ठीक है, वो कहता है पर मिनट में तहमीना 50 वर्ड्स टाइप कर रही है। हाउ मच शी कैन टाइप इन 45 वर्ड्स इन 120 सेकेंड्स। वो कहता है कि बताएं कि वो कितने वर्ड्स टाइप कर सकती है 45 सेकेंड्स में, ठीक है, और 120 सेकेंड्स में। देखें इन 1 मिनट तहमीना कैन टाइप 50 वर्ड्स, ये हमें उसने गिवन डाटा में दिया हुआ कि 50 वर्ड्स टाइप कर सकती है। अब एक 1 मिनट होता है वो असल में 60 सेकेंड के इक्वल होता है, तो 60 सेकेंड के अंदर वो कितने वर्ड्स टाइप कर रही है? 50। अब हम देखना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो कितने वर्ड टाइप कर सकती है, तो सिंपल 60 को हम 50 से डिवाइड करवा देंगे। अब हम देखना चाहिए कि 45 सेकंड में कितना कर रही है, तो हम सिंपली 50/60 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 45 से, तो हमें पता लगता है 37.5 और अप्रोक्सीमेटली 38 वर्ड्स वो पर मिनट वो 38 वर्ड्स 45 सेकंड्स में टाइप कर सकती है। इसी तरीके से 120 सेकंड्स के अंदर कितना टाइप कर सकती है, तो सिंपल हमने 50/60 को मल्टीप्लाई करवा दिया 120 से, तो जब 120 से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया 100 वर्ड्स, क्यों 120 सेकंड्स में 100 वर्ड्स टाइप कर सकती है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन अ रेशो ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के चेंज होने से रेशो पे क्या फर्क पड़ता है कि वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो हम इसको देखते हैं। If the price is decreasing from 50 to 40, अगर एक चीज की प्राइस 50 से 40 भी कम हुई है, the ratio of the new price to the old price is 40/50। तो कहता है उसको अगर हम रेशो में लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? old to new 40/50, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो किसके इक्वल होगा? 4/5 के। एंड वी से डेट, और हम ये भी कह सकते हैं द प्राइस हैज बीन डिक्रीज्ड इन द रेशो 4/5, तो हम ये भी कहते हैं कि 4/5 जो रेशो से क्या हुआ है? वैल्यू कम हुई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में द न्यू प्राइस इज 4/5 टाइम्स द ओल्ड प्राइस। ये भी कह सकते हैं कि जो न्यू प्राइस है वो 4/5 टाइम्स है किसके? ओल्ड प्राइस के। द फ्रैक्शन 4/5 बाय विच द ओल्ड प्राइस 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू द गिवन न्यू प्राइस 40 इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कहते हैं एस द फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन 4/5 बाय विच द ओल्ड प्राइस 50, जिसे 50 से मस्ट बी मल्टीप्लाइड, उसको 50 से मल्टीप्लाई करवाया जाए गिवन द न्यू प्राइस, और उसको जो न्यू प्राइस है, ठीक है, वो आ जाएगी, वो क्या होगा? 40 इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना चाह रहे हैं तो न्यू क्वांटिटी जो है वो ऊपर रखनी है जो कि 50 है, और ओल्ड क्वांटिटी हमने क्या रखनी है? नीचे, जो कि क्या है? 40। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वो कहते हैं इंक्रीज 160 इन द रेशो 5/4। कहते हैं इंक्रीज 160 किया किस रेशो से? 5/4 से। तो इंक्रीज वैल्यू क्या? 5/4 ऑफ 160। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो वो इंक्रीजिंग वैल्यू क्या आ गई? 200। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।